कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। लेकिन हमारे देश के युवाओं के साथ कुछ और ही हुआ है। यहाँ जब वक्त खराब हुआ तो देश के सबसे बड़े सिस्टम के मुखिया ने उन्हें परजीवी या कॉकरोच कर दिया। बस फिर क्या था, यहाँ से शुरू हो गई सदी की सबसे बड़ी कीड़ा क्रांति, यानी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत। अगर आप दिन के 12 घंटे अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, आपके पास डिग्री है और हाथ में केवल चाय की कुल्हड़ है, तो बधाई हो, आप इस देश की सबसे बड़ी उभरती हुई पार्टी के स्वाभाविक सदस्य और कार्यकर्ता हो, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। मुद्दा बड़ा गंभीर और दुखद है जब देश के सम्मानित चीफ जस्टिस ने एक सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया चलाने वाले, आरटीआई डालने वाले, मीडिया में रह करके सिस्टम से सवाल पूछने वाले युवाओं की तुलना जाने या अनजाने में कॉकरोच से कर दी। और शायद सोचा होगा कि युवा डर जाएगा, कोर्ट की अवमानना का नोटिस देखकर युवा रील बनाना बंद कर दे। पर साहब, आप जिसे परजीवी या कॉकरोच कर रहे वो युवा है जिसने 399 का रिचार्ज इसलिए करवाया है ताकि वो सिस्टम में रहकर सिस्टम से ये पूछ सके इतनी लाखों रुपए की फीस देने के बावजूद भी पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। जब नौकरियों के फॉर्म भरने में जवानी निकल जाए, रिजल्ट के नाम पे केवल तारीख पे तारीख मिले और युवा डिप्रेशन में जाने के बजाय रील बना ले, मीम बना ले, थोड़ा व्यंग कर ले, तो वो कॉकरोच नहीं, वो इस बीमार सिस्टम का सबसे जिंदा दिल हिस्सा है। लेकिन युवाओं को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने रोने के बजाय अभिजीत दीपके के एक ट्वीट को आंदोलन बना दिया और उन्होंने इस आंदोलन से कह दिया कि ठीक है, हम कॉकरोच है तो अभी हिट नहीं, अब संसद में हमारा राज चलेगा। अच्छा, ताज्जुब तो तब होता है जब लॉन्च करने के 5 दिन के भीतर ही इस पार्टी के 1.4 करोड़ इंस्टाग्राम पे हो जाते, जो कि देश की बड़ी बड़ी पार्टियों की जिनके आईटी सेल चल रहे, वो भी अपना माथा पकड़कर शायद बैठी होगी कि ये क्या हो गया। और इतनी सदस्य तो हमने आईटी में करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं ला सके, जो कहीं ना कहीं 5 दिन में युवा कॉकरोच पार्टी के बन गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता की शर्तें बड़ी क्रांतिकारी है। पहली चीज, शर्त सबसे बड़ी कि आप बेरोजगार होने चाहिए, जो कि देश में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है। दिन के कम से कम 11 घंटे आप ऑनलाइन हो ताकि सिस्टम की हर गलती पर मीम बनाकर डिलीवर किया जाए। आप आलसी हो, जिसमें आपका शरीर जरूर शिथिल हो लेकिन दिमाग और मीम्स आपके लगातार चलते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो प्रोफेशनल भड़ास निकालना जानता हो, पूरी तरह से अच्छे से भड़ास निकाल सके। अच्छा, खास बात एक और हमारे लिए ये भी है कि हमने 14 तारीख से पत्रकारिता में कहीं न कहीं वीडियो डालना शुरू किया और 15 तारीख से हमारे देश के सम्मानित चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कर दिया। मुझे तो लगता है कहीं न कहीं मैंने जब 14 तारीख से शुरू किया तो मुझे देखते हुए कहीं न कहीं कॉकरोच बोला गया। हालांकि ये तो मेरे मन की बात हो सकती है, वो आप भी आपके ऊपर ले सकते हो, क्योंकि कॉकरोच तो हम सभी है वैसे। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि जब फॉलोअर्स करोड़ कहीं न कहीं इंस्टाग्राम पे होगा और एक्स पर भी कहीं न कहीं जो युवाओं की प्रतिक्रिया आने लग गई, सरकार ने घबराकर एक सैंडल को ही होल्ड कर लिया। पर साहब, आपको ये पता नहीं है, विज्ञान ये कहता है कि अगर परमाणु हमला भी हो जाए तो इंसान मर जाएगा लेकिन कॉकरोच जिंदा रह जाएगा। युवाओं की वे भड़ास भी परमाणु हमले से कम नहीं है। आप एक हैंडल ब्लॉक करेंगे, वो रील्स पर कॉकरोच का फिल्टर लगा के आ जाएगा। आप एक अकाउंट बैन करेंगे, वो कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पर झाड़ू लगाने आ जाएगा। साहब, ये पार्टी कोई चुनावी फंड से नहीं बनी है, ये पार्टी प्योर डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से बनी है, जिसकी इस देश में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। भले ही कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाक से शुरू हुई हो, भले ही बिहार में उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करने की सोच रहे हो, लेकिन ये देश की नीति निर्माताओं के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। जब देश का युवा अपनी बेबसी और गुस्से को छुपाने के लिए अपने आप को कीड़ा मकोड़ा कहने पर मजबूर हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है। युवा अब नेताओं के झूठे भाषणों से थक चुका है। उसे अब रैलियों में जाकर के भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है और न ही उसे किसी पार्टी के झंडा उठाने। अब वो खुद अपना झंडा उठा रहा है, भले ही उसके ऊपर कॉकरोच क्यों ना छपा हुआ हो। तो अगली बार जब कोई साहब एसी वाले रूम में बैठकर युवाओं को ज्ञान दे, तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि हम कॉकरोच है, आप चाहे कितना भी कीटनाशक डालें, हम पलटकर वापस जरूर आएंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा। और क्या आप भी कॉकरोच है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना।
और ऐसे साहब को मैं धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने हमें कॉकरोच कहा और कहीं ना कहीं हमको ये बताया कि एहसास कराया कॉकरोच तो आप वो है जो परमाणु हमला भी होगा तब भी आप सुरक्षित हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉकरोच कहने के लिए और कॉकरोच के रूप में हमको और ज्यादा प्रेरित करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि इस कॉकरोच पे भी कभी ना कभी फिर आज भी आ सकती है, लेकिन क्या करें, अंदर से तो हम कॉकरोच ही हैं, हम खाली नहीं है, हम भरे हुए हैं, हम कॉकरोच। बाय बाय।